हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। गाउस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा के लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। संकेत दे रखा है, सीधे ही कूलॉम नियम का उपयोग करके आवश्यक समाकलन का मान निकालिए। मुख्य अवधारणा से हम देख सकते हैं कि किसी आवेश के कारण बिंदु P पर, जो कि r दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है k क्यू बटे r की घात 2। अब चलिए प्रश्न के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करते हैं। माना एक लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व का लंबा आवेशित तार है। इस तार के कारण सीधी दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। बिंदु P से सीधे मिलाने पर तार पर बिंदु O का निर्माण होता है। बिंदु O से समान दूरी L पर दो अल्फा आवेश dl लिए जाता है। L दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की L दूरी है, ये भी L दूरी है तथा ये R दूरी है। तो यहाँ से अल्पांश से बिंदु P पर एक सीधी रेखा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र dE1 होगा तथा नीचे वाले अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र dE2 सदिश होगा। अगर ये कोण थीटा है और ये भी कोण समान कोण थीटा है, क्योंकि ये समान दूरी पर हैं दोनों अल्पांश, तो समान कोण थीटा होगा। तो ये r सेक थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये r है तो इसका जब हम लंबवत घटक निकालते हैं तो ये कोस होगा, तो इसका ये कोस सेक हो जाएगा। तो ये भी इसी प्रकार r कोस r सेक हो जाएगा थीटा। तो प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र dE1 का परिमाण बराबर होगा dE2 का परिमाण, क्योंकि हमने समान दूरी पे लिए हैं और इसलिए दोनों के परिमाण समान हो जाएंगे। तो k dq अल्पांश है तो अल्पावेश आ जाएगा dq, और उनके बीच की सीधी दूरी r की घात 2 सेक की घात 2। क्योंकि यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व है तो dq बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा dl और r की घात 2 सेक की घात 2 थीटा। अब हम इन विद्युत क्षेत्रों को लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा और ये कोण भी थीटा हो जाएगा। तो इसका E2 का इस थीटा की दिशा में घटक हो जाएगा dE2 सदिश कोस थीटा, और dE1 का भी हो जाएगा dE1 सदिश कोस थीटा, और लंबवत सदिश हो जाएगा dE1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा dE2 सदिश साइन थीटा। क्योंकि dE1 सदिश तथा dE2 सदिश का परिमाण समान है तो लंबवत घटक y दिशा के लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो ये दोनों तो निरस्त हो जाएंगे। जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है तो ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा, समाकलन कर देंगे दोनों घटकों का dE1 कोस थीटा। मान रख देंगे हम माइनस अनंत से प्लस अनंत। इस तार पर बने सभी अल्पांशों के कारण होंगे, तो जो कि इसकी लंबाई है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो सभी घटक इसमें आ जाएंगे और सभी घटकों के कारण क्षैतिज दिशा के घटक जुड़ जाएंगे। k लैम्ब्डा dl बटे r की घात 2 सेक की घात 2 गुणा कोस थीटा। अब चित्र से हम देख सकते हैं कि L R सेक थीटा, तो L बराबर हो जाएगा साइन थीटा R सेक थीटा, जो कि हो जाएगा R टेन थीटा। हम फिर से लिख सकते हैं कि L बराबर हो गया R टेन थीटा। इसका आंशिक अवकलन कर देंगे dl बराबर R सेक की घात 2 सेक स्क्वायर थीटा और
डी थीटा, जो कि हमने लंबाई पर आधारित जो समाकलन था, यहाँ पे डीएल है लंबाई पर आधारित समाकलन, इसको हम थीटा पर आधारित समाकलन में परिवर्तित कर देंगे। तो हम ई का मान लिखते हैं अब, जबकि ई का मान हो जाएगा अब ई बराबर, यहाँ से हम लिमिट भी चेंज हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा -π/2 तथा थीटा बराबर हो जाएगा थीटा बराबर π/2। लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 और मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा k लेमडा r सेक की घात 2 बटे r की घात 2 सेक की घात 2 गुणा कोस थीटा डी थीटा। r से एक r कटे, सेक से सेक कट जाएगा और ये आ जाएगा k लेमडा बटे r -π/2 से π/2 कोस थीटा डी थीटा। अब समाकलन कर देंगे कोस का, तो ये हो जाएगा k लेमडा बटे r, कोस का समाकलन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट आ जाएगी -π/2 से +π/2, मान रख देंगे लिमिट का, तो साइन π/2 माइनस साइन -π/2, जो कि हो जाएगा k लेमडा बटे r 1 + 1, जो कि हो जाएगा 2k लेमडा बटे r, या फिर ई बराबर लेमडा बटे 2πε0r, क्योंकि ये बराबर होता है 1/4 πε0, तो 2 से 2 कट जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ई बराबर लेमडा बटे 2πε0r है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।